अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सेलिब्रिटी टॉक शो के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेकर आया हूँ जिसका नाम है हूर परी। अब ये हूर परी कौन है ये थोड़ी देर में आपको अभी डिस्क्लोज हो जाएगा जब हम अपना फ्रेम हूर परी से ओपन करेंगे, लेकिन इतना तारुफ करवा दूँ कि ये वाकई हूर परी हैं। अपीयरेंस में, किरदार में, शख्सियत में एक ट्रू पर्सनैलिटी, बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट, मायानाज आर्टिस्ट समन अंसारी। अस्सलाम वालेकुम समन। वालेकुम अस्सलाम अशर, एंड थैंक यू सो मच। इतना खूबसूरत और इतना आला आपने इंट्रोडक्शन दिया है, थोड़ी सी एम्बैरस हो गई हूँ मैं। नहीं माशाल्लाह, आप इतनी खूबसूरत हैं कि आपका ऐसा तारुफ करवाया जाए और आप वाकई बहुत अच्छी हैं बाय नेचर। और यकीन करें, मैं सबसे ज़्यादा जो किसी को भी नंबर देता हूँ ना, वो पर्सनैलिटी के देता हूँ, बाय नेचर पर्सनैलिटी। जो योर पर्सनैलिटी इज़ आउट क्लास, यू आर वेरी कूल बाय नेचर। आपने मेरे साथ काम किया और हमें इतना मज़ा आया था, इतना अच्छा वर्क एक्सपीरियंस रहा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। वेरी प्रोफेशनल आर्टिस्ट। व्यूअर्स, मैं बार बार ये वर्ड इस्तेमाल करूंगा, समन अंसारी सो प्रोफेशनल, सो हेल्पफुल। और तमाम डायरेक्टर्स को कहूंगा कि इनको ज़रूर कास्ट करें, आप फंसेंगे कभी नहीं अपने काम में। थैंक यू फॉर दैट। जी समन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। कहाँ हैं? काफ़ी अरसे से राय में नज़र नहीं आ रही। अब मेरी रिहाइश जर्मनी में। अच्छा, माशाल्लाह। सो पाकिस्तान आती हूँ प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन इस साल कोविड की वजह से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा थी कि फॉर 8 months आई कुड नॉट लीव जर्मनी। तो जैसे ही वो ओपन अप हुआ, मैं अब पाकिस्तान आ गई हूँ। बिल्कुल। जो एक्टिंग का एक अंदर वो एक समुंदर ठाठे मार रहा है। उफ, आपकी सोच है। मतलब मैं बात करती हूँ ना जबकि अच्छा मुझे जाना है पाकिस्तान, तो मेरी आंखों में एक रोशनी आती है, एक आग नजर आती है। यानी वो समुंदर ठाठे मारने के बजाय अब सुनामी में तब्दील होने वाला है। हाँ, मगर उसको मैं चैनल करूंगी, उस सुनामी की एनर्जी को यूज करूंगी एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के लिए इंशाल्लाह। नहीं जी, मेरी बड़ी ख्वाहिश है हम भी कहीं दोबारा इकट्ठे हों। ये कोविड की वजह से ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के काम डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जा रही हैं, तो हम भी कहीं इकट्ठे होते हैं ताकि एक बार फिर मैं दोबारा तारीफ़ें करूं कि समन इज़ सो प्रोफेशनल, समन इज़ वेरी गुड आर्टिस्ट। तो तारीफ़ें तो मैं आपकी करता रहूँगा। थोड़ा सा ज़रा एक कैजुअल से इंटरव्यू का सिलसिला भी स्टार्ट करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये एक्टिंग का शौक कहाँ से आई? बचपन से था, अचानक कूद गई, क्या है थोड़ा बैकग्राउंड इस तरफ, कैसे आई, क्या है इसकी डिटेल कुछ? बचपन में तो हमेशा लाइमलाइट में रहने का शौक था। वो जो छोटी बच्चियां होती हैं ना, जो मेहमानों के सामने आके खुद से पोएम भी सुना देंगी और तिलावत भी सुना देंगी और सब कहेंगे बहुत अच्छी बच्ची। उस तरह की थी, एंड वेरी कॉन्फिडेंट। बट जब मैं कॉलेज में आई हूँ, दैट्स द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऑन स्टेज एंड आई वाज अ डिबेटर। मैं डिबेट करती थी, तो पब्लिक स्पीकिंग मेरी स्ट्रेंथ बन गई। और कभी कभार कोई एक्ट हुआ, कोई परफॉर्मेंस हुई, कोई गाना, कोई फैशन शो, उसमें भी पार्ट लिया और बड़े अवार्ड्स जीते। उसके बाद मैं टेलीविजन पे एक एंकर पर्सन के तौर पे आई। अच्छा। So I was a host और बड़े सीरियस प्रोग्राम्स होते थे पीटीवी पे। अच्छा। उस जमाने में पीटीवी ही था। अब मैंने अपने आप को डेट कर दिया और लोग कैलकुलेट करेंगे मैं कितनी कदीम हूँ। नहीं, मुझे इतना पता है कि अगर मैं समन से इनकी रियल एज पूछूं तो ये भी बता भी देंगे, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं। So I used to do anchoring both for recorded and for live programs, live transmissions, जैसे ईद हो गई, 14 अगस्त हो गया, पूरे दिन बैठ के लिंक के करना एंड ऑल ऑफ दैट। उसके बाद मैं हायर स्टडीज के लिए मुल्क से बाहर चली गई। आई वेंट टू कनाडा और मेरा ननियाल अमेरिका में सेटल है। उन्होंने डिसाइड किया कि बच्ची की शादी कर देनी चाहिए, वरना ये तो पता नहीं क्या से क्या करती रहेगी जिंदगी में। तो मेरी एक अरेंज मैरिज हो गई एंड आई वाज इन नॉर्थ अमेरिका फॉर 20 years। अच्छा। नो कनेक्शन विद टीवी और रेडियो, एंड आई न्यू कि कुछ मिसिंग है। और क्या किया जा सकता था, फैमिली लाइफ, फिर बेबी भी हो गया था, फिर मैं वो पूरी हाउसवाइफ वाली लाइफ? नो, आई वाज अ बिजनेस वुमन। आई वाज रनिंग एन ऑनलाइन बिजनेस। अच्छा, वेरी गुड। क्लोथ्स डिजाइन कर रही थी मैं, पाकिस्तानी कपड़े, एंड आई वाज सेलिंग देम ऑनलाइन। अच्छा, ग्रेट। बट आई वाज स्टिल मिसिंग कि लोगों के सामने जाके बात करना और परफॉर्म करना। सो एज लक वुड हैव इट, जब मेरी लाइफ में बहुत बड़ी चेंज आई एंड आई हैड टू मूव फ्रॉम द यूएस, मैं दुबई में सेटल हुई और वहाँ पे एक यहाँ का पाकिस्तान का चैनल है, उसका मेना का जो मेना रीजन का जो ब्रांच है, उसके लिए मैं एंकरिंग इवेंट्स की, क्योंकि यूएई में बहुत इवेंट्स होते हैं, फलाना चीज़ हो रही है, ढमकाना चीज़ हो रही है। उसके थ्रू मुझे पता चला कि मुझे जाके कराची में सलाम ज़रूर कर लेना चाहिए मेन ऑफिस के लोग जो हैं। तो मैं पैसे वैसे जमा करके कराची आई
एंड आई वाज लाइक अच्छा अब मैं कैसे किससे बात करूं, कौन मुझे हायर करेगा, सारी मॉर्निंग शोज में तो ऑलरेडी इतनी स्ट्रॉन्ग एंकर्स मौजूद हैं, दिस एंड दैट. सो मेरी मुलाकात हुई सुल्ताना सिद्दीकी से बाय चांस एक कॉफ़ी शॉप में. उन्होंने मुझे देख के पहचान दिया क्योंकि वो मेरे अब्बू की कुलीग होती थी पीटीवी में. कि तुम अमेरिका से कब आई हो? मैंने कहा आंटी बस मैं अब दुबई में हूँ. और क्या कर रही हो? मैंने कहा फ्रीलांसिंग कर रही हूँ. देखती रही मुझे, एक्टिंग करोगी? मुझे तो एक्टिंग नहीं आती. क्योंकि झूठ, सारे बच्चे माँ बाप के सामने एक्टिंग करते. अच्छा चलो नंबर 2 कोई तुम्हें कॉल करेगा. मैंने कहा चलो ठीक है, कोई मुझे कभी कॉल कर लेगा, कुछ हो जाएगा. 2 दिन बाद मैं इस्लामाबाद उड़ के चली गई अपने पेरेंट्स के पास उनसे मिलने के लिए. और जैसे ही मैं इस्लामाबाद में लैंड हुई मेरे पास कॉल आई, समन अंसारी आप कहाँ हैं? आप कौन बोल रहे हैं? हम टीवी से बोल रहे हैं और हमारा एक ड्रामा है और उसमें आपका ये रोल है और परसों से रिकॉर्डिंग है, तो आप 15 जोड़े कपड़े लेके पहुंच जाइएगा ऑन सेट. No audition, no going in front of the camera, and that's how I started. ये कौन सा प्ले था? जुगनू, directed by फारूक रिंद. अच्छा माशाल्लाह. I was so lucky कि पहले ड्रामे में एक बहुत seasoned director and you know मेरे जो कास्ट मेंबर्स भी थे, जायद अहमद एंड रेहान शेख एंड युमना जैदी, तो वो इतनी अच्छी टीम थी मेरे साथ कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई काम कर रही हूँ. एंड देन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वन आफ्टर द अदर प्रोजेक्ट्स आते रहे और मैं करती गई. And with time, I started becoming selective. मेरे रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए. हर बार कुछ नया करने को बिल्कुल, बिकॉज मुझे एक टाइम पे लगने लगा कि अच्छा इस ड्रामे में मैंने ये कैरेक्टर किया था ना, अब जितने लोग कांटेक्ट करते थे वो जो आपने कैरेक्टर किया था ना वैसा ही कैरेक्टर है. नहीं वो तो मैंने कर लिया है, अब मुझे दोबारा नहीं करना, फोटोकॉपी मत करवाइए. सो इसीलिए मेरी प्रेजेंस हमेशा थोड़ी स्लो रही है. लाइक साल में 2 या 3 ड्रामे मैक्सिमम होते थे, लेकिन कुछ करने को मार्जिन हो उसमें, और फिर यादगार रहते थे. माशाल्लाह बेतहाशा ड्रामे किए, टेलीफिल्म्स, आपने थिएटर भी किया, लेकिन एक यादगार रोल होता है कि यार वो कैरेक्टर जो है ना वो करने का भी बहुत मज़ा आया, वो मैंने दिल की गहराई से किया, वो मेरा मतलब बहुत सारे कुछ तो होते हैं कि जी हिट बहुत हुआ, जैसे माशाल्लाह डरसी जाती है सिला आपका बहुत वेल रिकग्नाइज्ड हिट हुआ, खानी. लेकिन एक अपनी सिलेक्शन होती है कि मुझसे अगर आपसे पूछें कि यार मेरा सबसे बेस्ट काम, तो आप किसको नंबर 1 कहेंगी, कौन से कैरेक्टर या कौन से काम को कि वो मेरे दिल के करीब है बहुत ज़्यादा? अच्छा, पर्सनली परफॉर्मेंस वाइज मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग डरसी जाती है सिला का कैरेक्टर था, बिकॉज टॉपिक इतना सेंसिटिव था, बहुत नज़ाकत से लेके उसको प्रेजेंट करना था. एंड वो स्क्रिप्ट इतनी इंटेंस थी कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इटसेल्फ यू नो बहुत इमोशनल वेटेज आया मेरे ऊपर, बिकॉज I had to feel all of that to project it. बहुत weight loss हुआ उसके बीच में. And then you know once again एक तरफ नुमान एजाज, दूसरी तरफ सकीना सम्मो, यहाँ मेरे साथ युमना जैदी, तो वो इतना पावर था हर तरफ से फिर जान भी बहुत मारनी पड़ रही होगी. बिल्कुल कि या तो ये होगा कि आप उनके साथ काम करेंगे और या आप रुल जाएंगे. So that was very demanding. But personal favorites में मैंने जो ड्रामा किया था दमपुख्त, जिसमें मैं एक पीरनी बनी थी, that's my favorite. अच्छा माशाल्लाह, वो भी काशिफ निसार साहब ने डायरेक्ट किया था. And that was the first time जो मैंने नुमान एजाज के ऑपोजिट काम किया था. और जब मैं सेट पे गई थी और उनको देखा था पहले दिन, तो जब हम लाइन्स रिहर्स कर रहे थे मैं रोना शुरू हो गई थी, बिकॉज यू नो आई हैड लिटरली ग्रोन अप एडमायरिंग दिस पर्सन एज एन एक्टर. यकीन नहीं आ रहा था कि अब उनके साथ मैं उनकी बीवी बन के ये ड्रामा कर रही हूँ. तो इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी. अच्छा, मेरे किसी सवाल का आप जवाब ना देना चाहें तो आप पास कह के आगे बढ़ सकती हैं, मैं कोई भी खतरनाक सवाल पूछ सकता हूँ. अगला सवाल, हर इंसान की ज़िंदगी में, हर आर्टिस्ट डायरेक्टर कोई ना कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसका आप जिक्र करना भी पसंद नहीं करते कि यार ये तो कहीं मेरे जिक्र ना ही हो कि मैंने किया. कोई ऐसा प्रोजेक्ट? जी बिल्कुल, एक ऐसा प्रोजेक्ट है. अब जरा नाम याद करने दें उसका. और क्यों वो ऐसा है? अच्छा, नाम तो फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि 3 दफ़ा उसका नाम बदला गया था. वो इसलिए इस तरह से है कि ये शुरू की बात है. आई थिंक आई हैड स्टार्टेड एक्टिंग और 1 साल हुआ था मुझे या 1.25 साल, और मुझे एक चैनल की प्रोडक्शन कंपनी ने इसके लिए हायर किया था. एंड इट वाज अ लीड कैरेक्टर व्हिच वाज फाइन. और वही टिपिकल स्टोरी, यू नो, लड़की की शादी होती है, अब्यूसिव मैरिज है, कोई साथ नहीं देता है, रोना धोना, ये वो फलाना ढमकाना. पर जो हमारे डायरेक्टर थे, आई थिंक ही वाज वेरी न्यू. नाम लेना चाहेंगी या नहीं?
मैं अगर नाम लूंगी तो बुरा लगेगा, चले। है ना, क्योंकि यानी पास। यू नो व्हाई, बिकॉज अब उनका कोई काम नहीं है, ही डजंट डू एनी डायरेक्शन, नोबडी नोज हिम एनी मोर, तो आई थिंक वो चीज खुद ही सेटल हो गई है। उनके भाई हैं अभी भी इंडस्ट्री में, लेकिन वो नहीं। तो वो इतने ज्यादा शायद ओवर पैशनेट थे उस प्रोजेक्ट के बारे में कि वो एक्टर्स को बहुत इंसल्ट करते थे। यू नो, अगर उनके हिसाब से कोई चीज कहीं नहीं जा रही है, एक एक लाइन पे 76 दफा कहलवाना और फिर पर्सनल जजमेंट्स पास करना एंड यू नो बॉडी शेमिंग करना और बात करने, तो वो जरा ओवरस्टेप कर जाते थे बाउंड्री को। बहरहाल वो डायरेक्टर थे एंड डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, तो लगे रहे, हम करते रहे और वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। बट द मोमेंट द प्रोजेक्ट वेंट ऑन एयर, इट गॉट बैंड बाय ISPR, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी, इट वाज इंसल्टिंग टुवर्ड्स यू नो आर्मी की कैटेगरीज जो होती हैं, जनरल एंड लेफ्टिनेंट एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि मुझे आर्मी के साहब का डॉटर दिखाया गया था और मेरी सास बहुत गालियां दिया करती थी उनको। और फिर इंक्वायरी हुई, यू नो, जो प्रोडक्शन कंपनी थी उसमें, कि एडिट पे कौन बैठा हुआ था और ये कैसे पास हुआ, 2 लोग वहां से सस्पेंड हो गए। फिर वो प्रोजेक्ट 10 बजे रात के टाइम स्लॉट पे चला विद अ न्यू नेम आफ्टर बीइंग री-एडिटेड, एंड उसके बाद 10 एपिसोड्स के बाद वो चलना ही बंद हो गया। सो वो खुद ही में वो प्रोजेक्ट जो है ना, जिन्होंने इतना रुलाया था सबको, वो प्रोजेक्ट रिकग्निशन में आया ही नहीं उनके लिए। सही से। अच्छा, एक हर आर्टिस्ट की कोई इंस्पिरेशन होती है, लाइक हो सकता है कि आपके यार मैं जिया भादरी साहिबा से इंस्पायर्ड हूँ एक्टिंग में, या मैं कोई किसी और आर्टिस्ट को कॉपी करती हूँ, या कोई एक होती है इंस्पिरेशन, कोई है ऐसी इंस्पिरेशन एक्टिंग स्टाइल में, या गैर इरादी तौर पे या इरादतन किसी को कॉपी करती हूँ या किसी से कुछ सीख के लिया हो अपने एक्टिंग स्टाइल में? अच्छा, मैं कॉपी तो किसी को नहीं करती हूँ, पर इंस्पिरेशन मुख्तलिफ चीज़ों में मैंने ली हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं कोई बहुत सीरियस या इंटेंस रोल करती हूँ, तो समीता पटेल, वेरी फाइन एक्ट्रेस, जो बहुत जल्दी चली गई इस दुनिया से, उनकी पुरानी फिल्म्स देखकर मैंने इंस्पिरेशन ली है। जब बात आती है ऐसे कैरेक्टर की जो ज़रा लोगों के साथ टॉय कर सके, थोड़ी सी अदा हो, थोड़ा अंदाज हो, उस तरह का कि यू नो लोग के अच्छा नज़ाकत भी है और शरारत भी है, तो मैं माधुरी दीक्षित को देखती हूँ। शी इज़ वेरी ग्रेसफुल इन द वे शी डज इट, ओवरडू कभी नहीं किया है उन्होंने। एंड वेस्टर्न वर्ल्ड में मुझे मेरिल स्ट्रीप एज एन एक्टर बहुत अमेजिंग लगती है। आई मीन द रोल्स दैट शी हैज डन, यू नो। यानी हम कह सकते हैं कि समन अंसारी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ माधुरी, स्मिता पटेल एंड मेरिल स्ट्रीप। शुक्रिया। आई मीन अगर मैं उनके लेवल्स तक पहुंच जाऊं तो इट विल बी अनबिलीवेबल, बट वो डेफिनेटली मेरे लिए मेंटोर्स हैं, यू नो। फेवरेट मेल एक्टर इन पाकिस्तान? वन नेम। Favorite male actor, strength wise it's Numan Ijaz, and उन्होंने मुझे सिखाया भी बहुत कुछ है। जो भी प्रोजेक्ट मैंने उनके साथ किया है, he has fine tuned me in this, डांटा भी है, समझाया भी है प्यार से, और ये भी कहा कि मैं थप्पड़ मारूंगा अगर तुमने दोबारा ये जुमला इस तरह से बोला तो। एंड यंग जनरेशन में well, he's not young, he's in my age group. मुझे जाहिद अहमद बहुत पसंद है। मैं जाहिद को बहुत पुराना जानती हूँ, इस्लामाबाद से हैं हम लोग भी, एंड जाहिद used to be a theatre performer, और उनकी आवाज़ जो है unbelievable. Zahid has done some immensely amazing work on television. Favorite female actress in Pakistan? सबा कमर। माशाल्लाह। और worst co-star? वो लोग जो अपने आप को स्टार समझते हैं और एक्टर नहीं समझते। नाम नहीं लेना चाहेंगी? There are too many. इतनी लंबी लिस्ट इस छोटे से इंटरव्यू में दी नहीं जा सकती। वाकई बहुत लंबी लिस्ट है। एंड यू नो ऑनेस्टली मैं कहना चाहूँगी कि जो ये न्यू कमर्स, जो यंगर जनरेशन आ रही है इस इंडस्ट्री में, दे आर कमिंग विद दिस आइडिया कि हम स्टार्स हैं। नहीं, आप स्टार्स नहीं हैं, आप एक्टर्स हैं, आप परफॉर्मर्स हैं। पहले अपनी एक्टिंग, अपने प्रोफेशनलिज्म पे फोकस करें। वो बात के नखरे और प्रोटोकॉल्स और ये और वो चलेगा जब आप अपने आप को प्रूव कर देंगे। यहाँ पे
वो शू शां सबसे पहले होता है, वक्त पे सेट पे नहीं आएंगे, सेट पे जो खाना है वो नहीं खाएंगे। तो अब आप वो बातें कर रही जो आपसे ज्यादा एक डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर के दुख हो सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा दिल तो इन दुखों से भरा पड़ा है। अशर मतलब दूसरे जब आप मिल के काम कर रहे हैं, अब आप वेट करें 6 घंटे कि वो को स्टार आएंगी या आएंगे तो वो सीन रोल होगा। इट्स नॉट फेयर। नहीं, ये बहुत सारी ऐसी चीजें, मतलब मैं लाइट करके वेट कर रहा हूँ तो आर्टिस्ट है कि पहले रिफ्रेशमेंट आएगी, मैं रिफ्रेशमेंट करूंगा या करूंगी, फिर सीन होगा। तो हम तो वो लोग हैं कि 24-24 घंटे भूखे पेट भी काम कर लेते हैं कि यार काम का टाइम है, डे लाइट जा रही है, कर लेते हैं। मुझे पता है आप में भी यही डेडिकेशन है, लेकिन अब हमारी जो नए लोग हैं उनमें बहुत तवील फहरिस्त इस किस्म के लोगों की है जो प्रोफेशनलिज्म से कोसों दूर है। तो नए लोगों के लिए एक मैसेज मैंने लेना था, वो मेरा ख्याल है समन ने ऑटोमेटिकली दे दिया है कि नए लोगों को प्रोफेशनलिज्म की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए, अपनी एक्टिंग स्ट्रेंथ की तरफ, ना कि नखरों और ये शू शां की तरफ। एनी हाउ, थोड़ा सा पर्सनल बातों की तरफ आते हैं। सो मिजाजन, आर यू रोमांटिक? वेरी। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस वेरी? आपको मेरे अंदाज से नहीं पता चलता? अब पता नहीं इसको मैं आगे डिस्कस करूं या खामोशी ही बेहतर है। नहीं, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्कस करते हैं। आई एम सच एन ओल्ड फैशन रोमांटिक कि मुझे फूलों में रोमांस नजर आता है, मुझे खूबसूरत गार्डन्स में रोमांस, समंदर की लहरों में, आई एम एबल टू अप्रिशिएट ब्यूटी एंड कन्वर्ट इट इनटू लव। और वन ऑन वन रोमांस की जहां तक बात है तो फिर मेरे बेचारे मियाँ कहते हैं कि मैं हर वक्त नहीं सेलिब्रेट कर सकता हूँ आपके साथ, अब बस कर। लेकिन कोई एक आपके पास एक ऐसा वक्त हो कि आप जो चाहती हैं वो हो जाए, तो क्या अपने हस्बैंड के साथ ऐसा क्या रोमांटिक डिनर पे जाना पसंद करेंगी, लॉन्ग ड्राइव पे, मतलब सबसे पहली ख्वाहिश क्या होगी टूवर्ड्स रोमांस? कह लें कि यार ये करते हैं, कहीं वर्ल्ड टूर पे निकलते, एक ख्वाहिश क्या होगी? देखिए, ट्रैवल हम लोग बहुत करते हैं, खाते पीते हम लोग बहुत है। आई थिंक आई वुड फाइंड इट वेरी रोमांटिक अगर हम दोनों जाके एक लाइव ओपेरा सुन सकें, because opera itself is very very romantic and intense। वो पूरी स्टोरी वो गायकी के थ्रू आपको प्रेजेंट की जाती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो दैट फीलिंग ऑफ पैशन एंड लव एंड आपको तैयार होके जाना पड़ता है, एक ड्रेस कोड होता है। आई वुड फाइंड दैट वेरी रोमांटिक। जिंदाबाद। मेरा ख्याल है इस इंटरव्यू की वजह से आपके हस्बैंड ये बातें सुन लेंगे और ये मौका अब आपको जल्दी मिल जाएगा। तो मैं ये लिंक भेजूंगा आपको, आप अपने हस्बैंड को ये लिंक जरूर सुना दीजिएगा इंटरव्यू का। जरूर। अच्छा, अगर आपको अलादीन का जिन मिल जाए और आपकी 3 ख्वाहिशें उसने पूरी करनी, तो वो 3 ख्वाहिशें क्या होंगी? वाओ, कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई और मेरा काम मेरे लिए कर दे, तो ये बड़ा डिफिकल्ट है, अपना काम खुद करने की आदत है। फिर भी कोई ख्वाहिश के जी, बंगला, कोई दुनियावी ख्वाहिश हो सकती है जी, अमेरिका में घर या समुंदर किनारे कोई विला, कोई भी किसी भी किस्म की दुनियावी या कोई और ख्वाहिश, क्या हो सकता है ऐसा कि जो जिनको आप सबसे पहले कहें कि भाई ये तो पहले करो? आई थिंक मैं जरा ग्लोबल पर्सपेक्टिव से हेल्प मांगूंगी, बिकॉज मेरा कोविड का इलाज तो नहीं कह देंगे, व्हाई नॉट, इस वक्त तो सबसे बड़ी हेल्प वही होगी। बट अब लाइक हम लोग पेरेंट्स हैं, यंग पेरेंट्स हैं, हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे किस माहौल में बड़े हो रहे हैं। पेरेंट्स को एक कंसर्न है, whether it's unfortunate sexual acts that happen, या kidnappings, या pollution, या not availability of good food, तो हम ये कहते हैं हमारे बच्चे कहाँ पल बढ़ रहे हैं। So to help improve where we are in the world right now, ताकि हमारी coming generations के लिए एक अच्छा माहौल तो हो, that would be wish number 1. Great. Wish number 2 would be कि मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से गुजारिश करूंगी कि अपने काम से काम रखा करें। ये नाक आपके मुंह पे ही अच्छी लगती है, दूसरी जगहों पे मत घुसाया करें। इसमें मदद मिल जाए, मतलब हर चीज, सवाल जवाब, पर्सनल, अंदर बाहर, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, अरे भाई क्या हो गया, आपकी अपनी लाइफ नहीं है। एंड thirdly, बड़ी सोशल विशेष हैं आपकी, को अपनी जात के लिए कोई विश नहीं है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो ब्लेस्ड अशर कि मुझे आई गेस फॉर ऑल ऑफ दोज हु सी देयर पेरेंट्स एजिंग, हमने अपने पेरेंट्स को उनके प्राइम में देखा होता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम उनका बुढ़ापा देखते हैं। तो आई विश दैट
उनकी एजिंग उनके लिए इजी हो, वो तकलीफ दे ना हो, कि उनको कभी फुली डिपेंडेंट ना होना पड़े किसी पे फिजिकली या इमोशनली. सो इफ द जीनी कैन हेल्प मी विद दैट, हमारी दोस्ती हो सकती है. ग्रेट, माशाल्लाह, आमीन. अच्छा, गुस्सा आता है? वो क्या होता है? ये तो बड़ा ही खतरनाक जवाब दिया है आपने. लाइफ में गुस्सा ही नहीं आता? बेइंतहा आता है. किन बातों पर? ज्यादती पे और झूठ पे. मैं झूठ नहीं बोलती. मेरी हद्दुल वसा कोशिश होती है कि बात सच हो, और मुझसे अगर कोई झूठ बोला जाए और मुझे पता चल जाए, मुझे बेइंतहा गुस्सा होता है. अच्छा, हम एक छोटा सा सेगमेंट करते हैं अपने सेलिब्रिटी टॉक शो में, वो मैं अब आपको भी कहूँगा, गुस्सा करना है. जैसे अक्सर आपने देखा होगा टॉक शोज में किसी ने कुछ गैर मुनासिब सवाल पूछ लिया और गेस्ट गुस्से में शो छोड़ के चला गया, या होस्ट पे गुस्सा कर रहा है, समझ लें कोई ऐसी बात है और मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं. क्यों अशर, तुम समझते क्या हो अपने आप को? मतलब तुम्हें इजाजत किसने दी है कि आके सीट पे बैठो और मुझसे इस किस्म के सवाल पूछो? एक डायरेक्टर क्या बन गए तो तुम्हें लगता है कि तुम एक स्टार के साथ इस तरह आपने मुझसे कैसे बजा ली? तुमने हाथ अलग करो अपने. ये तो मुझे मौका ही नहीं दे रही गुस्सा करने का, मैंने भी जवाब नहीं करना. This was an act. मैं ऐसी नहीं हूँ. लोगों ने अब यकीन कर लेना है ऐसी है, मैंने यही हिस्सा दिखाना है, बाकी सब काट देना है. देखिए ना, तो फिर इसी को तो कहते हैं ना बीइंग अ गुड एक्टर, नहीं राइट? नहीं, माशाल्लाह, नो डाउट जी. तो मैं बार बार तारीफ कर रहा हूँ कि यू आर अ वेरी गुड आर्टिस्ट, वंडरफुल आर्टिस्ट. बहुत मजेदार इंटरव्यू चल रहा है, वक्त हमारे पास कम है, सवालात बहुत ज़्यादा है. मुझे ऐसे लग रहा है कि इसका कोई पार्ट 2 मुझे दोबारा करना पड़ेगा, और दिल नहीं कर रहा, लेकिन जाहिर है हमारे पास एक लिमिटेड सा टाइम है. कोई आखिरी बात जो आप हमारे व्यूवर्स से कहना चाहें? मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी दैट अशर इज एन अमेजिंग डायरेक्टर. मैंने इनके साथ एक प्रोजेक्ट हुड बरी पे काम किया था, और पहले दिन इट स्टार्टेड विद अ लिटिल बिट ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग. वाकई सच बोल रही हूँ, लेकिन जैसे ही वो क्लियर हुई, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इतना सीमलेस प्रोडक्शन था, इतने मज़े से सीन्स हुए, और इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट निकल के आया कि आई हैव ऑल रिस्पेक्ट. और 2 साल हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को, लेकिन अभी भी वी आर इन कॉन्टैक्ट, वी आर डूइंग थिंग्स टुगेदर. और मैं जर्मनी में भी होती हूँ तो वी आर इन कॉन्स्टेंट कनेक्शन. एंड नशर, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू वेंचर्स. थैंक यू वेरी मच. मेरी भी बहुत सारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए, और बड़ी एक जीनी के साथ जो मेरी पहली विश है कि हम दोबारा इकट्ठे किसी प्रोजेक्ट में काम करें. थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम. बहुत शुक्रिया. थैंक यू व्यूअर्स. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.